पहले हाय एवरीवन, हेलो एंड यू आर सीइंग मी अगेन। फर्स्ट सेशन आपने देखा था जब मैं स्टूडेंट्स के साथ में था, एंड टुडे यू आर मीटिंग मी और आपने मुझे देखा कलेक्टिव पॉप के साथ। कलेक्टिव पॉप आप देख सकते हैं एंड ये कॉन्सेप्ट था जहाँ पे हम अपने डिज़ाइनर्स को और इंडस्ट्री के डिज़ाइनर्स को, इन्फ्लुएंसर्स और मीडिया और जो की फैक्टर लोग हैं जो ये इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं उनको साथ में और क्लोज़र लाएं। बिकॉज क्या होता है कि ऑनलाइन हम लोग अमेज़ॉन ये वो हर जगह हम लोग गारमेंट सप्लाई कर रहे हैं या दे रहे हैं या बेच रहे हैं, बट हर एक स्टोरी के पीछे एक डिज़ाइनर है। बट वो डिज़ाइनर का हर जन को पता नहीं होता है। इंडस्ट्री के कुछ लोगों को पता होता है कि कौन क्या कर रहा है, बट बियॉन्ड दैट लेवल उनको एक जो फील फैक्टर होता है जहाँ पे कस्टमर भी आ रहा है, एक इन्फ्लुएंसर भी उनको देख रहा है और इंडस्ट्री के हिसाब से उसको प्रमोट कर रहा है, वो मिसिंग था। बिकॉज यूजुअली क्या होता है कि आप एक स्टाइलिस्ट को गारमेंट दे देते हैं, फिर स्टाइलिस्ट फर्दर ऑन उसको यूज़ करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, बट एक स्पेस पे जहाँ पे वो एग्जिबिट भी कर रहे हैं, अप क्लोज वहाँ पे एग्जीबिशन भी हो रहा है और वो अपफ्रंट उनको एक जन को नहीं मल्टीपल डिज़ाइनर्स को मिल रहे हैं। वो एक एक्सपीरियंस अपने आप में फील फैक्टर जो है वो बहुत ज़रूरी था। सो दिस इज़ व्हाट वी थॉट। ऑल्सो सर, प्रैक्टिकल नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है मीडिया के सामने इंट्रोड्यूस करना। अभी हम देखते हैं कि डिज़ाइनर्स जो कुछ सिलेक्टेड डिज़ाइनर्स है जो मतलब लोग जानते हैं और कुछ लोगों को नहीं जानते, तो कितना इम्पोर्टेंट है कि मीडिया के सामने उनको इंट्रोड्यूस किया जाए। सी मीडिया इज़ अ वाइटल रोल। आज जो भी बना है वो भी कहीं ना कहीं विजिबल हुआ है। कोई तो मीडिया से विजिबल हुआ, या प्रिंट मीडिया से होगा या टीवी से होगा या कहीं से तो किसी ने बात की है, ठीक है ना। उसका जिम्मा हमने लिया और वही मैं जिम्मा, देखिए आज मैंने ये पहना है, ठीक है। जैसे मैंने अपना ही डिज़ाइनर का पहन लिया। मैंने जब रामदेव बाबा जी एक सेलिब्रिटी को ना लेके खुद प्रमोट कर सकते हैं, तो मैंने बोला मैं अपने डिज़ाइनर्स को मैं खुद पहन के क्यों नहीं प्रमोट कर सकता हूँ। एंड सेम वे लॉट ऑफ पीपल कैन प्रमोट इंडिया एंड इंडियन डिज़ाइनर द सेम वे। सो आई सेड लेट मी स्टार्ट by doing my own bit and let me start by wearing and promoting them. So हमारा एग्जीबिशंस भी हमने उनके लिए ऑर्गेनाइज किया हमने, और लकीली आपको विश्वास नहीं होगा कि इतने शॉर्ट नोटिस में अराउंड 40 to 50 इन्फ्लुएंसर्स आज आएंगे और वो सब डिज़ाइनर्स को प्रमोट करेंगे। एंड इन सबसे बड़ी बात जो इन्होंने बोला कि मीडिया कैसे सपोर्ट करेगा, मेरे जाने के यहाँ से निकलने के बाद हर एक डिज़ाइनर को ये प्लेटफॉर्म आज मिलेगा। आज वो ये अपने आप को बता पाएंगे, अपने डिज़ाइन के बारे में पूरा वो एक्सप्लेन कर पाएंगे, और हमारा जैसे ये मैंने आपको दिखाया वैसे और ऑडियंस को वो वैसे पहुंचा पाएंगे आप लोगों के थ्रू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। About collective pop, the opportunity they have given to designers, what do you want to say about it? Okay, so collective pop, the designers that got an opportunity to, first of all, it's a great platform for all designers. It's a great platform for all designers who get their opportunity to showcase what they want to showcase. And I think they are building their confidence here. They are building their entire overall self in this space. So what I loved about it is all of them who had displayed their products at here what I saw, everybody is smiling. That's what I loved about it. So it's a lot of effort being put across by them as well as NIF. That's what I want to say. Thank you, ma'am. Thank you. मैम चाहेंगे जो अपॉर्चुनिटी वो लोग डिजाइनर्स को दे रहे कितना इम्पोर्टेंट है उसके बारे में अगर कुछ बात करें। देखिए, ये इस तरह का अपॉर्चुनिटीज़ डिज़ाइनर के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि यंग डिज़ाइनर्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यानी मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये पता होगा कि भाई दूध में से भी फैब्रिक बनता है। सो दूध में से दूध के सेल्यूलोज में से फैब्रिक बनाया जा रहा है। कॉर्न है, मक्के के फाइबर में से फैब्रिक बनाया जा रहा है। एंड शुगर केन है, और इतने सारे अलग अलग पदार्थों से फैब्रिक बना के उसको फैशन में कन्वर्ट किया जा रहा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। कितने डिज़ाइनर्स गांव की औरतों के साथ में काम कर रहे हैं, उनको एक मौका दे रहे हैं कि अपनी आमदनी बढ़ाए, एंड उसी साथ साथ में वो अपना फैशन भी क्रिएट कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो इनिशिएटिव है इस तरह का, ये जो
अलग अलग पूरे देश से डिज़ाइनर्स आए हुए हैं जिनको ये मौका मिल रहा है अपनी कला का प्रदर्शन करने का और एक एक्सपोजर मिलने का। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कलेक्टिव पॉप। थैंक यू। कलेक्टिव पॉप ने जो इनिशिएटिव लिया है डिज़ाइनर्स के लिए, क्या कहना चाहेंगे उस इनिशिएटिव के बारे में? आई थिंक बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव है, बिकॉज मैं यहाँ देख रही हूँ कि मेरे जैसे बहुत छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे एग्जिबिट कर रहे हैं, जो यहाँ के स्टूडेंट्स भी हैं और यू नो दोज हु आर गेटिंग इनटू डिज़ाइनिंग। तो इट इज़ अ ग्रेट एफर्ट, दे हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट और बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे। जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्जिबिट कर रहे हैं, कैसे एक्सपोज टू क्लाइंट्स, डायरेक्ट टू क्लाइंट्स, D2C। So I think it's a great initiative and I wish them all the best and I hope कि आगे वो और भी इससे बड़ा बड़ा इवेंट करें और बहुत बहुत सक्सेस टू देम। थैंक यू, जय हिंद। इनिशिएटिव लिया है डिज़ाइनर्स के लिए, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात, मेरा नाम फिरोज़ा है और मैं मुंबई की पहली बाइसिकल मेयर हूँ। जो विवेक गौतम का जो इनिशिएटिव है कलेक्टिव वॉक, फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म, बिकॉज जो यूथ हैं और जो आज के डिज़ाइनर्स हैं, प्लस जो कितना काम सस्टेनेबिलिटी भी करते हैं, इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं। आई थिंक ये एक अच्छा गैदरिंग है फॉर ऑल ऑफ देम, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो विवेक गौतम ने बनाया है एंड आई रियली विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you very much. Thank you. This was my first time showcasing my collection here, and I have got a great response, and people are loving it. And yeah, like this was a great opportunity for me, and like seeing how people are connecting with the stories and the story behind the collection that is Sanj has made me immensely happy. And I'm looking forward to do such kind of events with the collective pop in future, definitely. Thank you so much. मेरा नाम प्रियंका झा है और मेरे ब्रांड का नाम लेबल प्रियंका झा है। मैं जमशेदपुर से स्पेशली इस शो को अटेंड करने आई हूँ और द कलेक्टिव पॉप जो है ना, इसने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि लाइक जो डिज़ाइनर्स दूर हैं या जिन्होंने अभी जिनका एक्सपोजर उतना नहीं हुआ है, उसको एक साथ एक अम्ब्रेला के नीचे लाके उनके लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है और मैं हमेशा चाहूँगी कि ऐसे शोज़ वो करते रहे। फर्स्ट टाइम मैंने मुंबई में मैंने एग्जीबिशन किया है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, लोग देख रहे हैं, लोग सराह रहे हैं, लोग कार्ड्स ले रहे हैं। तो एक ये ऐसा मंच था जिसपे मुझे अपने कनेक्शंस को लाइक अपने ब्रांड को प्रमोट करने का एक बहुत अच्छा मौका मिला। एक फोटो आपके डिज़ाइंस के बारे में, आपके ब्रांड के बारे में अगर हमारी ऑडियंस को थोड़ा बताएं, आपकी कैसे स्टार्ट किया और थोड़ा सा अगर शेयर करें इस जर्नी के बारे में। हाँ जी ज़रूर। मैं एक बहुत छोटे से शहर दरभंगा से बिलोंग करती हूँ जो बिहार में है। मेरी शादी 19 ईयर्स में हो गई थी। तो लाइक 19 ईयर्स में आप कितना ही पढ़े होते हो, क्या कर रहे होते हो, बट मेरे अंदर एक क्रिएटिविटी थी तो मैंने उसको परसू हमेशा से किया और उसको आगे बढ़ाया, अपने काम के ज़रिए लोगों को दिखाया कि शादी कोई बंधन नहीं है। अगर आपको राइट पार्टनर मिले तो आप राइट पार्टनर अगर आपके पास है ना, तो आप बस उसको आगे बढ़ा सकते हो। तो लाइक 2000 के बाद जब मेरे बच्चे हो गए और मैंने 35,000 रुपीज़ से, जो जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी, और मैंने उस सेविंग से अपने काम को स्टार्ट किया 5 साड़ियों से। आज मेरा टर्नओवर करोड़ के ऊपर है और मैं कह सकती हूँ कि जो हमारा ब्रांड है ना, वो मोस्टली वुमेन जो आर्टिजन्स हैं उनको काम देता है। मेरे साथ करीब 80 से ज़्यादा आर्टिजन्स हैं जिसमें मोस्टली फ़ीमेल हैं और मेरा ब्रांड वन ऑफ अ काइंड में बिलीव करता है, क्योंकि मैं अपने क्लाइंट्स को कुछ ऐसा देना चाहती हूँ जो दूसरा सेम चीज़ मैं भी वो पीस ना बना सकूँ। क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आप हर कुछ जो भी बनाते हो आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो क्योंकि आपको वो चाहिए, क्लाइंट्स चाहिए। तो वन ऑफ अ काइंड में हम बिलीव करते हैं और डिफरेंट क्राफ्ट्स जो है इंडिया का
लाइक अजरक, पारसी, हैंड पेंटेड, इसमें ही हम मोस्टली उस अपने आर्ट को, अपने अंदर के फैशन के स्टेटमेंट को उस तरह से निकालते हैं। तो यही हमारा नीस है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप खुद को इंट्रोड्यूस कर दीजिए और आपके डिज़ाइनर क्लोथ्स के बारे में कुछ बताइए, और द कलेक्टिव पॉप ने जो इनिशिएटिव लिया है डिज़ाइनर्स के लिए उसके बारे में क्या कहना चाहिए? Sure. Hi, my name is Ujjwal. I run a brand by the name of Threadsmith, which is a bespoke menswear tailoring brand. Basically, ये एक क्राफ्ट्समैनशिप है जो लंदन के सेविल रो स्ट्रीट से हमने पिकअप की है, जहाँ पे द रॉयल फैमिली ऑफ लंदन ऑफ यूके एंड ऑल द A-listers of the world go to get their garments stitched. I worked with them for 4 years and I've come back here into India, and I'm now working on developing this brand where we make garments on a horsehair canvas. The entire suit is made so that you have maximum mobility and complete usage of your suit. I came to know about this collective pop through our principal, and it's been an absolute pleasure meeting everyone in the industry. Getting this connection really helps, where you meet everyone in the field. You're sometimes too busy doing your own work, and just coming and meeting everyone gives you a big opportunity and a place to meet individuals like you guys. Apart from that, my collection is very much based on each individual's personality, their body shape, उनकी स्किन टोन, उनकी आँख के कलर, उनके बाल के कलर, उनका कैसा कैरेक्टरिज्म, उनका मैनरिज्म क्या है, उसके हिसाब से हम कस्टमाइज उनके लिए गारमेंट बनाते हैं इंडिविजुअल बेस. My fabrics are from across the world, so we have fabrics from Italy, London, Japan, threads coming from Germany. We have things coming from across the world. We have certain cotton fabrics and hemp fabrics from India. In fact, whichever place is doing good in the materials, we are using that to make custom clothes for each individual. It's something to experience really, because unfortunately we don't have so many units in India doing this. It will be an absolute pleasure if anyone wants to connect with me for that. Thank you. Okay, first of all, introduce yourself about your brand and tell us about the opportunity you have given the collective pop and your collaboration with the collective pop. Yeah. So I'm designer Bobby Khanduja from the label Bobby K. So my association with the institute is quite old, and I'm an ex-student from this institute. And for the festival collection, I wanted a fresh mix of smart cuts, vibrant colors, and bold designs. Any of your upcoming project you would like to share with us? Yeah, so I'm having a very nice exhibition in Hong Kong. So really looking forward to that. And a big thank you to Vivek sir for giving us this huge platform. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Yes. So my name is Janay Savla and my brand name is Jazzcano. So it's the first edition of Collective Pop, and it has been a great experience. We got to meet like a lot of people, a lot of influencers, a lot of fashion enthusiasts, which we want. And brand USP is fabrics made out of milk, sugarcane, aloe vera, banana, corn, and like 25 different combinations like that. Jazzcano was started like 2 years back, and it was started to solve like problems of men's clothing, where we had to like buy shirts, pants, and like denims at other brands. So I wanted something where men can buy everything at one place. So fabrics are the USP, colors are the USP, and styles and everything are the USP. You can come check us out on Instagram, jazzcano.official. And yeah, this Collective Pop, the Collective Pop has been a great initiative by Vivek sir, which has been my director, my principal, where I studied from, this college, NIF, which was INIFT before. So yeah, thank you so much for having us, and thank you so much for everything. Yeah. Thank you. Thank you so much and all the best. Yes, आपके साथ बॉलीवुड टाउन जो आपकी मैगजीन है, क्या कोलैबोरेशन हुआ है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, और द कलेक्टिव पॉप के बारे में कुछ अगर शेयर करें आप. सी इट्स लाइक मल्टीपल डिज़ाइनर का एक वेन्यू है जहाँ पे आपको बहुत सारे कलेक्शंस देखने को मिलेंगे. ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है एक्चुअली फॉर NIF इंस्टीट्यूट का, और हमारा एसोसिएशन बॉलीवुड टाउन मैगजीन का तो कई सालों से ऑलमोस्ट हर एक्टिविटी जो भी कर रहे हैं हम लोग जॉइंटली, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर ट्राइंग कि हम जॉइंट एसोसिएशन इसको कंटिन्यू रखें.
इस बार का भी एसोसिएशन, वी आर नॉट एक्सपर्टाइज इन फैशन इंडस्ट्री एक्चुअली, वी आर अ पब्लिशिंग हाउस, और बट क्योंकि फैशन का बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट से बहुत अच्छा एसोसिएशन रहा है, और मुंबई का वन ऑफ द बेस्ट फैशन कॉलेज की अगर बात करें तो NIF नो डाउट सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट में से है। और विवेक गौतम जी के साथ हमारा एसोसिएशन कई सालों का रहा है, पहले के भी बहुत सारे इवेंट्स में है, आगे भी रहने वाला है। और फैशन एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अगर हैंड टू हैंड अगर चलेंगे तो ये हमेशा से होता रहा है, आगे भी होगा। और अभी भी हम लोग वी आर ट्राइंग टू जस्ट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर इन वॉट एवर एक्सपर्टीज वी हैव। Thank you, sir. Thank you so much. Okay, first of all, introduce yourself, introduce your brand, and tell us about your I am the association model with the actually. collective. I'm not the designer. Okay, so tell us about your association Yeah. with. Hello everyone, I am Khushbu and I'm the student of NIF and I modeled today for beautiful designers and I absolutely loved the experience. It was a blast. Thank you. Thank you so much. Yeah, ma'am. Yeah. Okay, so what do you want to say about the collective offer? First of all, introduce yourself and then your association with the collective offer. Hi, my name is Saima Khan. So I am a floral designer and a wedding designer. Yeah, that's all. Yeah, thank you. My name is Mansoor Ali. I am an environment and sustainable activist who work very closely with the changes on climate and the environment in the country and the worldwide. First of all, I must appreciate the initiative from Vivek Gautam for this event, bringing the designers close to with the influencers community and making their work known to everybody. One of the best thing I observed today while moving around has been the importance on the sustainable clothing. Designers, they play a very important role in any business, and I think all the designers, in fact I am wearing one of them, so kudos to the people devoted on this work. So coming back to in any business, influencers, we live in a digital world, any marketing and all kind of feedbacks are important. So on behalf of everybody, all the people who the guests over here today, I must congratulate Vivek for this initiative, and you guys are the media guys, your role is very important to spread the word. Thank you everybody. Sir, tell us about your association with NIF and how was your experience with them? I know Gautam for quite some time, and I really admire the kind of efforts the NIF is taking in educating the student on the importance of the finer aspects of the designing, fashion, and what is new which is coming. That's where I think Vivek is a very expert person in this industry and he has a lot to contribute. So लोग कहते हैं कि कि कैसे होगा, कब होगा, चीज़ें कैसी होगी, all challenges है, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन ज़रूर होगा. So full marks to Gautam. Thank you, sir. Thank you. I'm supposed to talk about. Yeah, so I'm Archana Hiremat, and what I do is curate handicrafts of the world, and I'm passionate about travel. So I travel, and wherever I go, I pick up good handicrafts at that place and get it back, and I hold exhibitions. And so my brand is called Excess Baggage because whenever I travel with my daughter, she's always worried that we're going to be excess baggage, and that's the joke of it. And my association with Vivek is we are friends since our kids are friends, and he was having a collective pop, and he thought that my products would really go well with fashion, even though it's not fashion related per se, and I'm happy that I'm a part of it. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Mahajan, the founder of Nisha All Things Embroidery. I specialize in hand embroidered products, and my niche is hand embroidered gifts. So I'm a proud alumni of NIF Global, and also very, very happy and grateful for this opportunity and a platform like the Collective Pop. So yes. Anything about your brand? Sure. So like I said, I specialize in hand embroidered gifts. So right now I have a variety of products ranging from hand embroidered bows, keychains, bookmarks. So I love to, the reason for my brand is that I wanted to combine my love for fashion, styling and embroidery after working as a stylist, as a fashion consultant, and
actually starting with embroidery during the lockdown as a hobby, and I could just sense that I had interest and I wanted to combine my love for all of these, and that's how my brand Lisha All Things Embroidery was born. Thank you so much. Introduce your brand and tell us about your association with the Collective Pop. Hello everyone, my name is Sayukta Dalvi. I'm an influencer and also a part of NIF Andheri. And I have curated this event, this vision of Vivek sir. I'm really glad to have Mamta Gautam and Vivek Gautam as a mentor. We have created this event to bridge the gap between industry and homegrown brands. And it's lovely to see lots of designers participating. In fact, I'm wearing Priyanka Jaha label right now. Thank you. So it cannot end so fast with thank you, because Sayukta, again, this is what I'm saying, she's been a, influencer, and she has been promoting a lot of, designers also. But she also did not know how the media will actually, take it forward and make it more, reachable to more larger audience for our designer. That is the reason she is also wearing a designer, and I'm also wearing a designer. So the idea of Collective Pop was this only, so we can promote our homegrown designers more. Absolutely. Yeah. And Sayukta has to tell more about how we did entire curation and how we got in this 20 days, this whole thing together. Absolutely. We have been walking through exhibitions to exhibitions, picking up homegrown brands. We have communicated with them. We have found really good set of designers which were not known to the industry, but that's the reason why we created this event, which bridges gap between the industry and the influencers and the homegrown brands. So Sayukta had a fear कि ये possible कैसे होगा, will be able to get so many designers on board. That is where I came in picture, because I have so much of alumni which has passed out from our NIF Andheri. So I said these designers already I am giving platforms in multiple areas, and we already had created multiple platforms before. So it was not a very challenging thing for me to get them and pull this for this particular event. And I spoke to all my all my designers. In fact, we have got a lot of ex-students who have participated in this exhibition, and from Sir's vision coming to life is something that we love to see. Gautam sir, what is next? Any of your upcoming project you would like to share with us? So this is what I will take it and try to make it available for more designers, because now you could see only around 12 designers. I wish in coming days, as everybody is giving me more energy and pushing me to create a larger platform for this, and hopefully in coming 2-3 months we can deliver another set of designers to you all, and we'll take the journey as it goes, because all the things I can't answer right away and say कि अच्छा ऐसे होगा या वैसे होगा. Sometimes it is you believe in something and you present it, and if the love and all the people who had come like it, then you get motivated to do it more. Thank you sir, and all the best. Thank you. I'm Kaizeen Puniwala. I'm an experimental artist, and I'm extremely grateful for having this opportunity to showcase my artwork. Thanks to the Collective Pop, where I can actually showcase my art and my talent with many other talented artists around here as well. So this is a special journey for me, where I get to actually showcase my art, and I enjoy experimenting with different mediums, different techniques. And the fact that I was able to do my diploma in fashion designing out here, it was a journey that got me to kind of continue with something that I'm so passionate about, and that is creating art. So I do commission art, and this is where I am. I love painting on fabric, I love painting on wood, I love painting on canvas. It's everything and anything coming together as an artist and being creative as an artist. So thank you so much, and looking forward to seeing more of such creative things coming up soon. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Let's do a visual.
Okay, ma'am, so first of all, introduce yourself and tell us about your association with the Collective Pop. Okay. So myself, Leena Goradia, honor of Swastik makeup artist. So आज मुझे विवेक गौतम सर ने बहुत ही गुड अपॉर्चुनिटी दिया है NIF ग्लोबल एकेडमी के लिए. सो मैंने सब मॉडल्स का मेकअप मैंने ही पूरा डन किया है. सो थैंक यू सो मच विवेक गौतम सर. And how was your experience working with? Yeah, it's a very nice. Super. Anything you would like to add? Yeah, so she did an amazing job on my face. I absolutely loved the makeup, and she was so nice and so gentle and so sweet. She treated me really well, and I did not feel poked or troubled at all. She was so delicate and careful with my skin. I thank you so much. Thank you. Yes. Loved it. So tell about your brand. Yeah, I used all luxurious products. NARS, Huda, Bobbi Brown, Estee Lauder, Charlotte Tilbury, Valentino, Dior, etc. Yeah. Any collaboration you have done with any influencer or celebrity? So collaboration तो मैंने किया है TV serial actress महिमा कोठारी and one of तारक मेहता का उल्टा चश्मा सोनू. So जिल मेहता, तो उनके साथ भी मैंने काम किया हुआ है. So is my celebrity makeup artist. Thank you so much. Okay, so how was your experience here? And you met the designer, you have seen the designs, and tell us about your association with Collective Pop. Hi, I'm Megha Sharma, and I am a designer myself. My brand name is Strings, and I came to this Collective Pop-up, and I have loved the way they've curated it. I wish I could be a part of it, but next one I'm definitely going to be. Lot of good sustainable products, lot of good handwork stuff, and ready-to-wear sarees. Amazing collection. Like I'm feeling left out that I have not participated. I'm looking forward to their next pop-up. Thank you. And how was your experience working with Vivek sir? It's very nice, brilliant curation, very nice. Thank you. Yes, ma'am. So introduce yourself और collaboration के बारे में, the Collective Pop के बारे में कुछ बताइए. विवेक सर ने जो initiative लिया है designers के लिए, क्या कहना चाहिए? Okay. Can I start? Yes, sure, ma'am. Hi, Angelika here. I'm a fashion model and fashion executive, and I'm here today to attend the pop-up by NIF Global, which is organized by Vivek sir and many designers whom I know personally. I'm here specially for Bobby K and Anita Kavalji, and the collection looks fabulous. As they say, the festivals are soul of India, and so the vibrant collection in colors and creativity definitely gives this feeling to me that these festivals are coming, and so we have the great collection which is to be showcased and which is to be enjoyed and which is to be purchased. So guys, it's a great initiative. Come and visit this pop-up show so that you can get the latest designs and the creativity at its best. Thank you so much, and all. Thanks. Okay, so first of all, introduce yourself and tell us about your association with Collective Pop. Introduce your brand. Sure. Hi, my name is Anisha Porwal. I am into baking. My brand name is The Baker's Tale, and I'm associated through business platform with Vivek Gautam, and that's how we collaborated for the Collective Pop-up. And we are into egg-free baked products, and we have done our setup for grazing table for this event. Any of your upcoming projects you would like to share with us? Right now, we are doing Ganpati grazing tables for families. And Vivek sir have taken the initiative to promote the designers. Anything you would like to say? He has amazing collection and amazing designers in house. We love the collection and the event as well. Thank you so much. Thank you so much. Okay, ma'am, first of all, introduce yourself and tell us about your association with the Collective Pop. Okay, so hello everyone. I am Chef Rangoli Agarwal. I am the food sponsorer at Collective Pop. I own a brand called Mitera. We specialize in Mexican food, where we do house parties, corporate events and pop-ups like this, along with association with other
bakers or other brands. We do grazing tables or tables that set up together for your parties. And how was your association? How was your experience? Experience has been great so far, and we are just again waiting for more people to come in. But Vivek sir has been very supportive as always, and yeah, looking forward to be associated with him always. And what do you want to say about the initiative that sir have taken the designers to promote? Well, sir has a very big vision. He has been doing this for years now, and the fact that he is always supporting his students even if they have left or have just come in. So I think it's a fantastic initiative by him, and I know it's going to do really great. Thank you so much. Thank you. Yes. Rolling, you have to say this camera. So you will start and say? Okay, so tell us about your association with the Collective Pop, and if you can introduce your brand and yourself. So we are the co-founders of Ketro. We are into manufacturing of chocolates, baklava, dry fruits, dates, fusion mithai, and we supply pan-India for corporate gifting. We curate customized packaging and even deliver pan-India. And we are associated with NIF. So NIF and the founder of this institute, Vivek Gautam, is a very dear friend. And when I got a call from Vivek sir asking us to participate in promoting the collective, we couldn't say no. Our participation is to all the influencers packages, small packages of chocolates which have gone to all the influencers. But overall, when we see the collective, it has come out as a very fantastic show. I have had experience working with 45 garment brands, national garment and international garment brands. And when I see this platform, it's really amazing for all the designers, particularly with the fabric play, the attention to the stitching detail, the additional deco done on top of the fabrics, and the vision these designers have is commendable. And I see these designers demanding international acclaim, and India as it is going to be looked up to with in terms of design and in terms of fabrics. So that's something that Europeans can't steal from us, and we are here to remind you all over again that yes, our designers are here to make their space in the international platforms. Thank you. Yes. So, मैम द कलेक्टिव पॉप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो डिज़ाइनर को जो मौका मिल रहा है, जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के लिए? मुझे लगता है हर डिज़ाइनर को इसी चीज़ की ज़रूरत होती है, और सिर्फ डिज़ाइनर नहीं, हर एक आर्टिस्ट को एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है अपॉर्चुनिटी जो कलेक्टिव पॉप ने दिया है। संयुक्ता ने बहुत अच्छी तरह और बहुत ही सोच समझ के क्यूरेट किया है। काफ़ी डिज़ाइनर्स को मैं जानती हूँ और कुछ नए भी हैं जो पहली बार मिले हैं, और मुझे उनका काम बहुत पसंद आया है। थोड़ा अलग है, थोड़ा नया है, इंडियन वेस्टर्न कॉम्बिनेशन, सिलुएट, जो आज की लड़कियां जो यंग हैं और ओल्डर यही चाहती हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। Thank you, ma'am. Thank you so much. So first of all, introduce yourself and what you want to say about the collective pop. They have taken the initiative to promote the designers. यहाँ पे देखिए सेंटर है ना, ओके स्टार्ट। Yes. Hello, my name is Ayushi and I am a fashion content creator, and I think this initiative that has been taken by Sayukta and the person behind NIF, it's a very beautiful initiative. All the designers that are associated, I have checked the collection and it's beautiful. It's something that the new age wants. It's not the typical fashion and the typical designs. I'm really looking forward, and I think everybody should check the designs. This is something that you should have in your wardrobe. Thank you. Thank you so much. Thank you so much.
First of all, introduce yourself and what do you want to say about the Collective Pop? They have taken the initiative to promote the designers. Any thought on that? Hi everyone, I'm Kajal Kothari and you can follow me on Instagram as Kajal Kothari Official. I'm here at the Collective Pop today and I've absolutely loved the collection. It's stunning and I really love the way that this is a platform for all homegrown brands to come and showcase what they are doing, because trust me, some of these designers, they're like fab. And kudos to Vivek sir and Sayukta for curating and giving them this platform. It is fabulous. Thank you so much. Thank you. First of all, congratulations for the successful event. क्या कहना चाहेंगे जो इवेंट आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी, क्या क्या मेहनत लगी है सक्सेस बनाने के लिए, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, और किस तरह का एसोसिएशन है सर के साथ में और NIF के साथ? So I work with Vivek Gautam sir to manage his events and their marketing strategies, and we had a very short and long journey, which means we planned and pulled this event off in 20 days. Right from finding the sponsors to curating, to managing, to the creative team, and every single creative, this has all happened in the span of 20 days, and we are very, very proud of ourselves to pull this kind of an event in such a short time. And this is my third experience working with Mr. Vivek Gautam, and I can not be happier. And what is next in your projects you would like to definitely bigger and better and grander and more glamorous events coming your way very, very soon. This is just the beginning. This was the Collective Pop's pilot, and there's many, many more to come. Thank you so much and all the best. Thank you. कहना चाहिए कलेक्टिव पॉप ने जिस तरह का इनिशिएटिव लिया है डिजाइनर्स को प्रमोट करने का, क्या कहना चाहेंगे? एज अ मीडिया हाउस आप भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हो डिजाइनर्स और बहुत सारी चीज़ों को, क्या कहना चाहेंगे और आपका किस तरह का एसोसिएशन है? मैं और विवेक सर जो हैं, जिनका ये पूरा एसोसिएशन है और ऑर्गेनाइजेशन है, वी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, वी आर वेरी गुड हेल्दी फ्रेंडशिप। मेरे ख्याल से आज से नहीं, पिछले 15 साल से। और मैंने ये चीज़ देखी है कि इनके प्लेटफॉर्म से बहुत सारे रियल अचीवर्स, टैलेंट जो हैं प्रमोट हुए हैं, बाहर आए हैं, जिनको हमने ग्रो करते देखा है। एंड आज जो ये इनिशिएटिव है, ये इतना वन ऑफ दी बेस्ट इनिशिएटिव है, बिकॉज सीख तो जाते हैं लेकिन फिर सोचते हैं सीखने के बाद कहाँ दिखाई दे। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से इन्हें वो विंग्स मिलते हैं जिनसे वो कम्प्लीटली उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आज जो कलेक्शंस मैंने देखे, क्योंकि अब ये जितने भी इनके स्टूडेंट्स हैं, ये रेडी होके एज अ प्रोफेशनल यहाँ पे अपना शोकेस कर रहे हैं कलेक्शन, और इनके कलेक्शंस इतने प्यारे हैं कि जो देखेगा ऐसे ले लेगा। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आज इनके इस कलेक्शंस को देख के, विटनेस करके। इनके लिए चीयर अप करना सबसे बड़ी चीज़ ज़रूरत है, और हम सब उसके लिए स्टैंड ले रहे हैं। आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर कुछ बताएं? मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए ही मैं शायद आज यहाँ पे हूँ। अभी मेरा नेक्स्ट कवर शूट होने वाला है 23rd को। तो अभी मैंने इनके कलेक्शंस देखे और मुझे इतने अच्छे लगे कि कलेक्शंस के लिए शूट हमने कंफर्म कर दी यहाँ पे। इसके अलावा 14 सितंबर को हमारा परफेक्ट मिसेस इंडिया हो रहा है। तो परफेक्ट मिसेस इंडिया में भी जो मॉडल्स जो वॉक करेंगे हमारे, वो सारे उनके लिए भी हमारे जो वार्डरोब पार्टनर्स हैं यहीं से लिए जाएंगे। तो इसी तरीके से हम एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हैं ना, जो रियल टैलेंट है उनको शोकेस करने का सही जरिया, सही तरीका इसी कलेक्शन से मिल रहा है। थैंक यू। कलेक्टिव पॉप जो है एक सक्सेसफुल इवेंट आज हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जो गेस्ट है उनसे जानना चाहूँगा कि क्या कहना चाहेंगे इस तरह के सक्सेसफुल इवेंट, और इतने सारे डिज़ाइनर्स को मौका मिला है यहाँ पर खुद की अपॉर्चुनिटी दिखाने का और खुद को प्रेजेंट करने का, क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में? यहाँ पे मैं एक फ़ोटोग्राफ़र के नाते नहीं बल्कि एक दोस्त के नाते आया हूँ। यहाँ पे एक डिज़ाइनर भी डिस्प्ले कर रहे हैं अपने कलेक्शन, और विवेक गौतम जी जो हैं, इन्होंने इतना अच्छा इवेंट क्यूरेट किया है। मैं इनको बहुत सालों से जानता हूँ। ये जब भी कुछ करते हैं मुझे हमेशा उस पर इन्वाइट करते हैं, और मैं हमेशा से ही एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग लेके जाता हूँ। इनके सारे इवेंट्स इतना दिल से करते हैं काम, जैसे हम अपना काम फोटोग्राफी में बहुत दिल से करते हैं या अपना काम डिज़ाइनिंग में करते हैं, वैसे ही विवेक जी अपना काम क्यूरेट करने का, वेदर इट वाज
इनका इवेंट हुआ करता था टैसल्स, अभी ये कलेक्टिव पॉप है, वो इतना दिल से करते हैं तो वही इनफ रीज़न होता है आने का, और जब भी जाते हैं तो एक स्माइल के साथ ही जाते हैं। तो बस मैं तो यही बोलना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने देखा यहाँ पे कई यंगस्टर्स भी हैं मेरे जैसे जो जिनको अच्छा मौका मिल रहा है, दे आर लर्निंग अ लॉट। हम भी उनको सिखा रहे हैं कि यू शुड D2C डायरेक्ट, कि कैसे क्लाइंट को अप्रोच करना चाहिए, कैसे करना। So this is a very, very good opportunity for everybody, and I like the fact that it's small, it's niche, and not just crowds. So when we planned also we had made in a mind, because we have a different space also. जैसे हमने यहाँ पे किया, हमारे पास और भी space थी, but we did not we were right from the beginning stick to only 12 designers कि हम इतने ही डिज़ाइनर को इस बार प्रेजेंट करेंगे। Though I could have got 30, 40, 50 designers on board, but वो focus नहीं मिलता है, and वो जो attention, detailing जो हर एक डिज़ाइनर को मिलनी चाहिए और उनके क्राफ्ट को मिलनी चाहिए, उनके बारे में उनका जिक्र होना जो हम चाहते थे, वो छोटे में ही हो पाता है, एंड वो हमने किया। क्योंकि हो सकता है हम पूरा स्टेडियम बुक कर लें, बट क्या सो ये हमने ये इस बार अचीव किया है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि सबका प्यार मिलता रहेगा तो हम इसको और बेहतरीन बनाते रहेंगे। सर वैसे तो इतना सक्सेसफुल हुआ इवेंट, लेकिन चैलेंजेस क्या क्या थे, अगर उस बारे में कुछ शेयर करें। सो चैलेंजेस, रेन वाज अ चैलेंज, सबसे बड़ी इतनी बारिश जो कल से हुई है, क्योंकि जब प्रोडक्शन होता है, काम होता है, सेटअप होता है, एक हमको एक्सपीरियंस शेयर करना होता है, तो एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए इतना मैन पावर जाता है पीछे। तो जब कभी नेचर अपना रुद्र रूप ले लेते हैं और उससे हमको क्रॉस करना पड़ता है, तो वो एक हो जाता है। फिर छुट्टी थी तो ये नहीं एक्सपेक्टेड था कि, क्योंकि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं जो बॉम्बे में नहीं है वो आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, जो लॉन्ग वीकेंड है, ये सब डाउट था। जब हमने डेट भी बुक किया, अब हम डेट कैंसिल नहीं कर सकते, हम डेट से पीछे नहीं जा सकते, तो हमने उस सब चैलेंज करने के बाद भी हमने अपने आप पे भरोसा रखा और हमारे लोगों पे भरोसा रखा और हम जिनको जानते हैं उन पे भरोसा रखा, एंड उसी का रिजल्ट है कि सब ने अपना टाइम निकाल के यहाँ पे उस चीज़ को मजबूती दी और उसको सपोर्ट किया, विच इज़ इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सक्सेसफुल इवेंट हुआ, जैसे हम सर से बोल रहे थे, तो आप बैकबोन है सर की, क्या कहना चाहेंगे? होम मिनिस्टर है, बैक नहीं है, होम मिनिस्टर है। तो क्या कहना चाहेंगे मैम ये इनिशिएटिव के बारे में? ये मतलब हमने ये इंस्टीट्यूट विवेक सर ने चालू किया था और अभी ये 22nd ईयर है, एंड विवेक सर हमेशा स्टूडेंट्स के लिए ही करना चाहते हैं, जो भी हम करते हैं उनका मेन फोकस स्टूडेंट्स ही है। ये पूरा इवेंट जो उन्होंने किया है वो सब स्टूडेंट्स के लिए ही है, क्योंकि हमें लगता है कि ये फ्यूचर है डिज़ाइनर्स। एंड आज जो वेन्यू है, आज पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया मेरा कॉलेज। आज आप रेगुलर में आओगे तो कभी इतना चहल पहल स्टूडेंट्स की रहती है, यहाँ पे तो प्रोफेशनल्स आर कमिंग इन एंड इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, एंड इट्स सच अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर माई स्टूडेंट्स, आर स्टूडेंट्स, बिकॉज आजकल की इंडस्ट्री में सबसे बड़ी चीज़ है प्लेटफॉर्म, और उनको ये प्लेटफॉर्म बहुत easily नहीं मिलता, but I think this is the most easiest platform they can get. So I know he eats, breathes, sleeps fashion design, interior design for his students. So thank you so much everyone for being here. So also अभी नेक्स्ट क्या प्लान्स है आप लोगों के, अगर उस बारे में कुछ शेयर करें? सर से तो मैंने जान लिया, लेकिन सर के जो आइडियाज़ है पूरी तरह से अलग होते हैं, जैसे कलेक्टिव। सो ऑनेस्टली हम सब सर को फॉलो करते हैं, सर हमको डायरेक्शन देते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे सर का जहाँ तक हमको अभी तक लाए हैं वो सब सर का विजन है, एंड हम बहुत हैप्पी है एंड वेरी ब्लेस्ड है कि हमारे पास Vivek sir, though he's my husband, but I will say that everyone in my team will agree with this. They're very blessed to have a boss like him, because what vision he has and the support he gives every one of us is just amazing. So whatever he decides, we are there for him, and वो ही decide करेंगे कि क्या future plans होंगे हमारे। Thank you so much.